नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म जनतंत्र वैशाली में। और आज के इस खास एपिसोड में हम आपको अपने खास मेहमान से मिलाने जा रहे हैं। और उनसे मिलाने से पहले आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड यानी फिल्म जगत पे। और ऐसा हम लोग मानते हैं कि फिल्में जो होती है वो समाज का आईना होता है, और इस आईने में क्या सच और क्या झूठ, जैसा हम जानते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन बॉलीवुड हमारे काफी कुछ झूठ दिखाता आ रहा है और हम देखते आ रहे हैं। ऐसा समय समय पे हमें प्रतीत होता है, जैसे हाल फिलहाल में सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ जो घटना घटी है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आ रही है जो बॉलीवुड की काली सच्चाई को दिखा रही है। लेकिन उसका हकीकत क्या है, इसकी प्रमाणिकता क्या है, लोग इसको कैसे सच और कैसे झूठ माने, इस पे अभी भी संदेह बना हुआ है। हम चलते हैं इसी से जुड़े हुए कुछ वालों के साथ जुड़ना चाहेंगे अपने आज के खास मेहमान मिस्टर यशवीर जी से। यशवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने इतने कीमती समय से निकाल करके 2 मिनट आपने मेरे दर्शक जनतंत्र वैशाली के दर्शकों के लिए निकाला है। आपका स्वागत करते हुए हम आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है कि बॉलीवुड जो समाज का एक आईना माना जाता है, और हाल फिलहाल में जो पिछले सुशांत सिंह के मर्डर, हत्या या मृत्यु के बाद से जो एक हालात बना हुआ है, ये दोनों चीजें समाज में चल रही है कि उनकी हत्या की गई है या उन्होंने आत्महत्या की है। इसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसे निकल के आए बॉलीवुड से कि बॉलीवुड में कैसे लोगों का शोषण होता है, बाहरी लोगों के साथ क्या व्यवहार होता है, अंदर में माफिया लोग कैसे हैं। पहले हम इस पे आपका राय जानना चाहेंगे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से जितने भी लोग हमारे अपने प्लेटफॉर्म जनतंत्र वैशाली को देखते हैं, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो हम जैसे लोगों को ये एक मंशा देते हैं, एक कारण देते हैं कि हम लोग उनके बीच जाएं, अपने विचारों को रखें, उनके विचारों को सुने। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो हमसे बातचीत में भी अपने विचारों को रखने का कोशिश करते हैं, और उनको हम आपके और जनतंत्र वैशाली के माध्यम से लोगों तक लाते हैं। इसी क्रम में आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं उसका उत्तर देना चाहूँगा। जी देखिए, बिल्कुल ये सच्चाई है कि किसी भी फिल्म इंडस्ट्री, जब भी हम बात करते हैं तो बोलते हैं फिल्म जगत, और इसमें इंडस्ट्री शब्द जोड़ा जाता है। इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ से पैसा कमाया जाता है, और जब भी पैसा कमाने की बात होती है तो रंजीत जी ये बड़ा स्वाभाविक है कि लोग इसमें स्वार्थ, कपट, इससे ऐसे भावों का आना भी स्वाभाविक है। और जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि सुशांत सिंह जी के साथ जो हुआ, उनकी मृत्यु हुई है या उनका निधन हुआ है, इस पर तो अभी संदेह बना ही हुआ है। परंतु ये सच्चाई है कि जो भी लोग जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो उनका शोषण भी होता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़नाएं भी झेलनी पड़ती हैं, उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है। और जो खास करके वो लोग जो जिनके कोई रेफरेंसेस नहीं होते, कोई सोर्स नहीं होते, जिनको इंडस्ट्री में कोई जानता नहीं है, तो बहुत ही कड़ी मशक्कत के बाद वो लोग इस मुकाम को हासिल कर पाते हैं जैसे कि सुशांत सिंह जी पहुंच चुके थे। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैं नहीं करना चाहता, और महिला कार्यकर्ता भी जो हैं जो फिल्म इंडस्ट्रीज में एंट्री लेती हैं, उनके साथ भी बहुत मतलब भिन्न प्रकार के शोषण होता है उनके साथ। तो उसमें एक कास्टिंग काउच करके भी एक शब्द आता है, उसको मैं विस्तृत नहीं करूंगा। तो ऐसे बिल्कुल ये सच्चाई है कि फिल्म इंडस्ट्री में ये सब चीजें। आपने जिस महिला अदाकाराओं के बारे में आपने बताया, हाल ही में एक मीटू करके कैंपेन चला था जो बॉलीवुड के लोगों के लिए ही एक तरह से उन्हीं के आसपास वो घिरा हुआ है। उसमें कई हॉलीवुड एक्ट्रेस ने भी अपना पार्टिसिपेशन दिया। उन्होंने भी अपनी जो उनके संघर्ष रहे हैं, उनके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट्स हुए हैं, उसके बारे में उन्होंने खुल के बोला। जी। तो हम जिस विषय पे आज बात कर रहे हैं, जो हमारा विषय है कि समाज के लिए वो एक आईना का काम करता है, तो आपको नहीं लगता कि ये आईना जो है वो धुंधली पड़ती जा रही है? जिस उद्देश्य से बॉलीवुड का या फिल्म जगत का होना समाज के लिए बनता है, उस पे कहीं ना कहीं एक धूल पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, इसमें दो चीजें बड़ी साफ करना चाहूंगा कि सबसे पहला तो
समाज का आईना होती है, ये शायद वैसी ही सच्चाई है जैसे भारत सोने की चिड़िया हुआ करता है। क्योंकि समाज का आईना होती है, ये बड़ी प्रचलन में था कभी किसी समय पे, लेकिन आज के जगत में, आज की जो इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जो आज की है, उसमें ये देखने को मिलता है कि लोग इसको बेचते हैं, इसको व्यापार बनाया है, और व्यापार में सिर्फ नफा और नुकसान ही देखा जाता है। उसमें किसी की भावनाएं, किसी का चरित्र, आप किस समाज समुदाय के का चरित्र हरण भी कर लेते हैं, तो वो भी शायद ताक पे रख दिया जाता है, किसी के चरित्र को भी। तो इस समय पे ये जो आपने बात कही कि जो ये सारी चीजें मिला जुला के होता है कि भारत ये समाज का आईना है, वो चीज मैं नहीं समझता कि अब इंडस्ट्री में कहीं रहे। मतलब आज के डेट में वो आईना अब दिखता नहीं है अपने लोगों को, मतलब भारत के नागरिकों के साथ अब छल कपट और वो एक व्यवसाय के रूप में रह गया है। जी बिल्कुल, ये पूरी तरीके से एक व्यवसाय बन चुका है, और इसमें भी मैं कहूंगा कि उस व्यवसाय को बड़े सुनियोजित ढंग से ऐसे बनाया गया है कि एक आम जनता को पता ही नहीं चलता कि उनका इस्तेमाल सिर्फ पैसा कमाने के लिए होता है। उनको ऐसी चीजें दी जा रही हैं, इस तरीके के चरित्र वर्णन किए जाते हैं, जैसे कि फिल्मों से क्या होता है कि एक व्यक्ति कैसा हो सकता है। मैं अगर याद करूं, मेरे टाइम की तो फिल्म नहीं है, लेकिन मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा, रोटी कपड़ा और मकान और पूरब और पश्चिम, ऐसी फिल्में मैंने अपने बड़े होने के बाद देखी, जब मैं होश में, मतलब होश संभाला 8-9 साल का हुआ, और उन फिल्मों को देखता हूँ तो बड़ा भाव विभोर हो जाता हूँ। मैं उस किरदार को जीवंत कर पाता हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरीके की फिल्में उस समय पे बनती थी, और मैं जरूर कहूंगा कि उस समय के लिए वो समाज का आईना थी। लेकिन आज की फिल्में जब मैं देखता हूँ तो एक रोजमर्रा की जिंदगी का व्यक्ति जो उस फिल्म को देखने के लिए आज 150-200 रुपए खर्च करता है, उसका जीवन मैं नहीं खोज पाता हूँ। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि सुशांत सिंह, चाहे उनकी हत्या हुई है या वो आत्महत्या की है, वो एक बॉलीवुड के लिए कुर्बानी है। यहाँ से लोगों में एक आक्रोश, एक अलग तरह की भावनाएं बॉलीवुड को लेकर के जो जागृत हुई है, जो सोशल मीडिया पे बड़े प्रचलन में है आज के डेट पे, तो आपको लगता है कि कोई परिवर्तन आ सकता है? देखिए रंजीत जी, इसमें बड़ा साफ करना चाहूंगा कि जो अभी सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है, वो कतई समाज के आईना और इससे कोसों दूर मुझे लगता है। क्योंकि अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो मृत्यु हुई है, और जिसके विषय में ये संदेह है कि ये एक मर्डर है, या किसी ने सुनियोजित करके उनको आत्महत्या करने पर मजबूर किया, तो इसका फिल्म जगत की जो जिस तरीके की फिल्में बन रही हैं, किस तरीके का उसमें कंटेंट डाला जाता है, किस तरीके से उनको पोर्ट्रे किया जाता है, उससे कोई लिंक नहीं। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अभी एक पक्ष दूसरे पक्ष से लड़ रहा है। एक अभी जो आप सोशल मीडिया पर देखें तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को मुद्दा बनाकर कुछ लोगों से लड़ रहे हैं। कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत की तरफ हैं, या वो ऐसा दिखा रहे हैं कि हम उनकी तरफ हैं, और उसके सहारे वो अपनी समस्याओं को या अपने जो उनके संघर्ष हैं, या हो सकता है किसी से उनका पर्सनल किसी तरीके का कभी झगड़ा या रहा हो ऐसा, वो उस चीज को लाइमलाइट में ला रहे हैं, और एक जितने भी ये लोग हैं कैंपेन की तरह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मैं यही कहूंगा कि जो उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, ये उन्हीं के बीच की नोकझोंक। इसमें मैं ऐसा नहीं देखता कि कल को जो समाज में आज की जो अभी जो समस्याएं हैं, उनको फिल्म जगत में ऐसा कोई परिवर्तन आ पाएगा कि फिल्म जगत में वो चीजें फिर से एक आईना दिखाने वाली सोच पर जा सके। तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि जो समाज हमारा पहले था, जिस दौर के फिल्मों का नाम आपने लिया, वो दौर, उस समय हमारे समाज का जो रंग रूप था, उस रंग रूप को फिल्मों में ढाला गया था। आज हम उस रंग रूप में नहीं है, तो आज का जो परिवेश है हमारा, उस परिवेश में बॉलीवुड सही काम कर रही है। देखिए,
अब रंजीत जी, मैं इसमें आपको थोड़ी सी क्लैरिटी लाना चाहता हूँ। मैंने उन फिल्मों का नाम लिया, लेकिन उसके बाद मैंने एक शब्द और कहा, एक वाक्य कहा मैंने कि जब ये फिल्में बनी थी उसका आईना थी। मैंने ये कहा, जो मेरा वाक्य था। और मैं अब फिर कहता हूँ कि आज की जो परिस्थितियां हैं भारत देश की, उसमें आप देखिए कि एक घनी आबादी, मध्यम वर्ग, मैं आय के तौर पे कह रहा हूँ, मध्यम वर्ग या उससे निचले स्तर पर है। आज की फिल्मों में मैं कभी नहीं देखता कि उस मध्यम वर्ग या उसके निचले स्तर के लोगों की परेशानियों को कभी जीवंत करने का प्रयास किया गया हो। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये जो समाज का आईना वाली बात है, तो आप समाज को दिखाइए ना, समाज किस तरीके का है, उन चीजों को जीवंत कीजिए, उन चीजों को लेकर आइए सबके सामने, ताकि लोग उनमें से कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की बात चली, तो उन्हीं की मैं बात करूँ तो महेंद्र सिंह धोनी का इतना बढ़िया अभिनय उनका रहा उस फिल्म में। ये मैं कह सकता हूँ समाज का आईना। लेकिन अभी और बहुत सी फिल्में, मैं नाम क्या लूंगा, कि वो समाज का आईना मैं उन्हें नहीं समझ सकता। आप उनको नहीं समाज का आईना पोर्ट्रे कर सकते। मतलब ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा बॉलीवुड सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय करता है। उन्हें समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाना और सिर्फ पैसे कमाना ही उनका उद्देश्य रह गया है। जी देखिए, सब लोग तो ऐसे नहीं है, कुछ अपवाद हमेशा होते ही हैं, परंतु अगर आप ऑन अ नट शेल एक मैक्रो लेवल पे देखें, एक बड़े बृहद स्तर पे देखें, तो ये सच्चाई है कि बॉलीवुड एक व्यवसाय बनकर रह गया है। और इसमें एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है फिल्म जगत की जो सिर्फ व्यवसाय कर रही है। उनको ये जिम्मेदारी का एहसास नहीं है कि मेरी किए हुए अभिनय को लोग अपने जीवन में उतारें। मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ, और ये आपसे मेरा एक सवाल भी रहेगा कि हमारे हिंदुस्तान में लोग बहुत ही किसी भी मुद्दे को लेकर के बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं, लोगों के साथ बिल्कुल जुड़ जाते हैं। वो चाहे फिल्म जगत के लोग हों, राजनीति के लोग हों, या फिर किसी सेना को लेकर के हो, हमारे साइंटिस्ट को लेकर के हो, डॉक्टर्स को लेकर के हो, तो लोग एक दूसरे के साथ बहुत जल्द कनेक्ट भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं लोगों के भावनाओं के साथ बॉलीवुड आज के डेट में खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही है, उसका फायदा उठाते हुए नजर आ रही है। जी देखिए, ये बिल्कुल, ये तो खैर सच्चाई है कि बॉलीवुड उसके साथ खेल तो कर ही रहा है, परंतु इसमें मेरा ये मानना है कि हम जो नागरिक हैं, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपनी जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको समझें। संवेदनशील होना, भारत एक बहुत ही विस्तृत देश है और इसमें विविधता में एकता वाली बात है। हर एक समुदाय से, हर एक स्तर से लोग आते हैं और उसमें वो इन चीजों का समावेश है कि वो संवेदनशील है, वो हर चीज के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। और जैसा कि आपने खुद ही कहा कि वो जल्दी ही संवेदनहीन भी हो जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि इसमें हम नागरिकों को अपना दायित्व समझना चाहिए और हमें उस चीज को, जो भी चीज है, उसको अंत तक पहुंचाएं, कोई काम बीच में ना छोड़ें। मेरा सवाल ये इसलिए था कि जैसे फिल्म जगत में काफी बड़े बड़े नाम हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, शाहरुख खान जी हैं, जिनको किंग खान के नाम से भी जाना जाता है, बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को कहा जाता है, आमिर खान को परफेक्शन किंग माना जाता है। इस तरह के तमाम ऐसे लोग हैं। अगर डायरेक्टर की बात की जाए, प्रोड्यूसर की बात की जाए, तो करण जौहर का नाम आता है, इसका शेट्टी जी का नाम आता है, रोहित शेट्टी जी का। तो ऐसे तमाम लोग हैं। और मेरा जो सवाल वो था इसलिए कि लोग इसको अपना आदर्श मान लेते हैं। जी बिल्कुल, हमारे देश के जो लोग हैं ऐसे लोगों को अपना आइडल मानते हैं और वो अपने आप को उस तरह से बनाना चाहते हैं। तो जब हम किसी को आइडल मानते हैं, वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री से हो, चाहे किसी भी फील्ड के लोग हों, तो जिनके फॉलोअर्स इतने हो जाते हैं, जिनको चाहने वाले लोग इतने हो जाते हैं, मेरे ख्याल से उनकी जिम्मेदारियां उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है समाज के लिए। बिल्कुल। आप पैसे के मामले में, आपको पैसे अपने आप आने लगते हैं जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी को कहीं न कहीं नहीं निभा पाना, ये समाज के साथ धोखा है और देश के संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध भी है।
क्या आप ऐसा मानते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, एक बचपन से मैंने एक कहावत क्या, वो लोकोक्ति है हमारे इसमें, कि बिल्ली जब दूध पीती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि वो ये समझती है कि अब कोई मुझे नहीं देखता है। लेकिन ऐसा सोच लेने से सच्चाई नहीं झुटलाई जा सकती है, उसे कोई ना कोई देख ही रहा है। तो ऐसा ही आज के समय में जितने भी आप बड़े कलाकारों के नाम ले रहे हैं, उन सभी के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं। उन्हें सिर्फ व्यवसाय करना है, उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरीके से व्यवसाय बनाया है। वो ये बिल्कुल नहीं सोचते कि मेरे जितने फॉलोअर्स हैं वो मुझे अपना रोल मॉडल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। जैसा मैं करता हूँ, जैसी चीज़ें मैं बोलता हूँ, उन चीज़ों को वो लोग अपनाते हैं, अपने जीवन में लेके आते हैं, और उससे कितने ही लोगों के जीवन खराब भी हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, सलमान खान साहब का ही मैं आपको बताऊं, एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आज तक का ऐसा कौन सा आपकी एक्टिंग है या ऐसा कौन सा आपका रोल है जिसको आप मानते हैं कि गलत है। तो उन्होंने खुद कहा था कि तेरे नाम फिल्म का जो रोल किया मैंने, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई उसे अपनाए, और मेरी अपने फैंस से ये अपील है कि उस किरदार को कोई अपने जीवन में ना उतारे। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको वो रोल ही नहीं करना चाहिए था। आपको वो रोल ही नहीं करना जो आप दूसरों को रिकमेंड ना कर सकते। जैसा महात्मा गांधी के विषय में कहा जाता है कि एक माँ अपने बच्चे को लेके आई कि ये गुड़ खाता है, तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद आइएगा। 1 हफ्ते बाद जब वो गई उस बच्चे को लेकर के, तो गांधी जी ने उससे कहा कि बेटा अब कल से गुड़ मत खाना। तो उसकी माँ ने बोला कि गांधी जी आप ये बात तो 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते पहले मैं भी गुड़ खाता। तो जब उन्होंने खुद गुड़ खाना छोड़ दिया तब उन्होंने कहा। तो आपको ऐसी फिल्में नहीं करनी चाहिए जिसका आप किरदार दूसरों को ना दे पाए। जी, ये अगर आप इस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि फिल्मों की बात करें तो फिल्में आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जब कोई बड़े स्टार का फिल्म आता है तो जरूर देख लेते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू की बात आती है तो शायद बहुत कम लोग हैं जो इंटरव्यू और न्यूज चैनल या न्यूज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जिन्होंने उनका इंटरव्यू नहीं देखा होगा या जब तक उनका इंटरव्यू नहीं आया होगा तब तक न जाने कितने लोग इस चीज को अपना चुके होंगे और उसके खामियाजा और जो उसकी कमी या अच्छाई थी उस चीज को वो अपने जीवन में उतार चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। आपको वो चीज आपकी, जैसा आपने भी कहा अपने वक्तव्य में कि जब आपके फॉलोअर्स ज्यादा हो जाए तो आपकी जो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो मेरा भी यही कहना है कि जब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे किस किरदार का अभिनय करना है, किसका नहीं। अब ये तो ऐसे हुआ कि आपने गाड़ी किसी के पैर पे चढ़ा दी और उसके बाद जो है रिवर्स गियर मार दिया, वो आपने दोबारा वापस आने में उसका पैर दोबारा तोड़ दिया। ये ऐसा कुछ हुआ। बहुत बड़ी बात आपने कही। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और बहुत जल्द हम आपसे फिर एक बार दूसरे विषय के साथ जुड़ेंगे। तो आपको पूरे जनतंत्र वैशाली की टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो अंत में हम बॉलीवुड के अपने महान कलाकारों से एक गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारियों को अपने कद के हिसाब से, जो प्यार आपको भारत ने दिया है, जो प्यार आपको इस संस्कृति ने दिया है, उसको बरकरार रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप इस देश के काफी युवाओं और युवतियों के आदर्श हैं। आप जो गलत काम भी करते हैं उसको लोग अपना आदर्श के रूप में, जो आपने किया है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूं कि ये उनकी खुद की गलती है, लेकिन इसमें आपकी जिम्मेदारी भी है कि अपने फॉलोअर्स को, अपने चाहने वालों को, उनको अच्छे मार्गदर्शन देना, उनको अच्छे रास्ते दिखाना, ये आपका कर्तव्य है। धन्यवाद। मैं फिर इसी तरह के किसी दूसरे विषय पे आपसे दोबारा मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।